तेजोजी महाराज की, खेवादास बाबा जी की आज ध्यान है कि 25वीं जन्म जयंती है, 25वीं पुण्यतिथि आज। बोलो खेवादास जी महाराज की। सही उल्टा बोल गया था ना, वो बेरो भी बोले मन तो भी बेरो हो के बाबा जी। और अब हम आप सबको सबसे पहले तो इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने, पीने के पानी की बात तो बाद में करेंगे, पानी कितना भी पीने का मिल जाए, पर जब इतनी बदबू हो तो वो गले के नीचे थोड़ी जाएगा, जा सकता है क्या? मैं पिछले 2.5-3 महीने में लगातार, और जब 2023 में आपने मुझे विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, तब से लेकर आज तक की लगातार विधानसभा में भी मैंने आदरणीय महेश जी भाई साहब ने अपने अभी उनके ओजस्वी भाषण में आपने सुना है क्या स्थिति नवलगढ़ की, और लग भी रहा है कि खुद के स्वार्थ के चक्कर में ऐसा इतना बड़ा लोभ लालच था उनको कि उन्होंने तो सिर्फ आंख ही मीचली थी कि चाहिए काम कैसा भी करे, मेरे घर तक पैसा पहुंचना चाहिए। और वो पैसा कोई कांग्रेस गवर्नमेंट की देन नहीं थी। उस समय मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी और यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने इस नवलगढ़ की सीवरेज के लिए 106 करोड़ रुपए दिए थे। और बाद में सरकार बदली, और सरकार बदलते बदलते कोई नवलगढ़ के गरई को ऐसा लगा था कि जिसने गली गली के अंदर यह हालात कर दी, इनको यही चिंता नहीं थी कम से कम आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं किधर से भी निकलूंगा, किसी भी रोड से निकलूंगा, किसी भी क्षेत्र से निकलूंगा, मेरी आंख जरूर खुली रहती है। मैं रास्ते में फोन कर देता हूं, किसी भी विभाग की कोई कमी होती है वहीं पे, और अधिकारी से यदि बात नहीं होती है तो वहां के क्षेत्र के नौजवानों को कह देता हूं रोड को तोड़ दो, दोबारा बन जाएगी। दोबारा गलती नहीं करे अधिकारी और ठेकेदार। रोड तोड़वाने वाला, अच्छी रोड बनेगी, कोई नहीं तोड़वाएगा। यदि आपको सरकार के हिसाब से गुणवत्तापूर्वक उसको अच्छे ढंग से हम नहीं बनवा पाए तो वो रोड टूटेगी, और रोड टूटेगी, वहां के नौजवान, बड़े बुजुर्गों, कार्यकर्ताओं को खुद को भी पता लगेगा कि गलत थी, तब हमने तोड़ दी। और टूटी है इस नवलगढ़ में, पर वो टूटने का क्या कारण है? भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, ना किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई लेन देन नहीं हो रहा है, यही कारण है ना। आज बहुत सारी, कल परसों में सोटवारा में उस रोड को देख करके, और मैंने उन दोनों अधिकारियों का सम्मान इसलिए किया कि कम से कम मेरे डोल का अधिकारी तो मन मिला, जिनको पैसे का मोह नहीं है, पैसे से प्रीत नहीं है, सिर्फ काम से। और टेलीफोन करे तो लगता है कि एक्शन लाइन पे है, आईएल लाइन पे है, ये स्थिति रहती है। और आज इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आज आप सब पधारे हो। मैं समझता हूं कि जब जब आप आओगे इस नवलगढ़ के किसी भी क्षेत्र में, कोने कोने के कार्यक्रम में, तो नवलगढ़ को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ये कार्यक्रम सिर्फ मैं और आप ही नहीं देख रहे हो, प्रदेश देख रहा है, प्रदेश की सरकार देख रही है, केंद्र की सरकार देख रही है। और केंद्र की सरकार जब उस समय हम चुनाव में, और ये पूरा सम्मानित मंच भाषण में कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होगी,
तो हमारे नवलगढ़ का विकास होगा। अब बताइए, आप डबल इंजन की सरकार का कमाल है ना ये। 14 करोड़ 14.5 करोड़ रुपए का बजट जो आया है वो केंद्र सरकार, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सरकार का आपके नवलगढ़ में आया है, जिसके आपके सामने 8 ट्यूबवेलों का तो एक ही पूजन ही हुआ है। 8 के बाद 5 ट्यूबवेलों का पूजन होगा। उसमें मैं आप सबको परेशान नहीं करूंगा, मुझे बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये गर्मी का मौसम है, मेरा भी मन खूब ऐसे करता है कि हर दिन कार्यक्रम में आप सबका आना जाना, मैं खुद दुखी हो जाता हूं इस बात से। पर जिस जगह पर जहां हम सबको पहुंचना चाहिए, आप सब पहुंचोगे, हम सब पहुंचेंगे, जब ही उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। तो मैं आप सबका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सदैव अपना कीमती समय निकाल करके और हर दूसरे दिन आप कार्यक्रम में उपस्थिति दुरुस्त करवाते हो। उसकी बदौलत है कि नवलगढ़ का चहुमुखी विकास हो रहा है। जब आप नहीं रुकते हो, जब आप नहीं थकते हो और आप यदि पसीना बहा रहे हो, तो मैं तो खुद भी थकने वाला नहीं हूं। चाहे पसीना है चोटी से लेकर एडी तक 24 घंटा चले, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। चिंता उन लोगों को है जिनको विकास को देख करके, आपका आशीर्वाद देख करके नीचे से लेकर ऊपर तक पसीना आ रहा है। अब उनका इलाज किसी के पास भी नहीं है। ये आज मैं इस कार्यक्रम में 8 ट्यूबवेलों का, आंखों से आप सारी चीजें देख रहे हो, ये कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है ना। 8 ट्यूबवेलों की पूजन हुई है। यहां पर 8 ट्यूबवेल बनने के बाद ये मशीन जाएगी और ये आपके सामने टंकी टावर जलाशय, जिसमें कितने लाख लीटर पानी डालने के बाद इस नवलगढ़ के कई वार्डों की पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। 2 लाख का आपके सामने बना हुआ है CWR। 70 किलोमीटर की लाइन नवलगढ़ गांव, नवलगढ़ शहर बसने के बाद, शायद पहली बार ही सुन रहे होगा 70 किलोमीटर एक साथ। सही बात कह रहा हूं क्या? 70 किलोमीटर पाइपलाइन इस नवलगढ़ शहर में डलेगी और उसकी जिम्मेदारी आप सबकी है। अच्छी क्वालिटी के पाइप हो, अच्छे तरीके से डाले जाए और आप यदि खुद एक्टिव रहोगे तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से नवलगढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। नवलगढ़ के सारे जनप्रतिनिधि मंच पर विराजमान है और मेरे सामने भी विराजमान है। जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज के प्रमुख लोग भी विराजमान है। मैं सभी का बिना नाम लिए आप सबके चरणों में वंदन करता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हमारा एक पार्षद और शामिल हुआ है, रिंकू राजौरी। आपको खूब खूब शुभकामना है और मेरे साथ और पार्टी के साथ जुड़कर देखो। जुड़कर देखने में आपको खूब आनंद आएगा। इस बात का आएगा कि मैं सबसे ज्यादा आपसे मिलता रहूंगा, दुबई नहीं जाऊंगा, महलों में नहीं सोऊंगा। मुझे तो वैसे भी इन चीजों के बारे में आपने सुना होगा। ये सम्मानित मंच कल परसों के कार्यक्रम को देख रहा था, सुन भी रहा था। और क्या सुन रहा था? सीवरेज, सीवरेज। अरे सीवरेज, तेरे को यही पता नहीं है कि किसके लिए बोल रहे हो तुम? इसका जिम्मेदार कौन है, उनसे पूछिए। इसका जिम्मेदार कौन है इस सीवरेज का? आज ये नवलगढ़ बदबू में हमारी वजह से सिड़ रहा है क्या नवलगढ़? इसका जिम्मेदार वही है। उसने तय किया था कि 10, 20, 30 करोड़, उससे मतलब एक ही था, मैं, मेरा परिवार, बस। सुना होगा आपने, मैं और मेरा परिवार। अरे भाई, ये देश बहुत आगे चला गया। ये अब नवलगढ़ भी वो नवलगढ़ नहीं है। परिवारवाद, भाई भतीजावाद इस दुनिया में, भारत में कभी समाप्त हो गया। और अभी भी कह रहे हो कि शास्त्री जी के परिवार को, कौन से परिवार की बात कर रहे हो आप? बहुत बड़ी भूल है ये। इस जमाने में आप परिवारवाद की बात कर रहे हो। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों का आपको जवाब देना चाहिए, बोलने की जगह ही नहीं है। जब मैं विधायक बना तब मैंने
दो चीज इस नवलगढ़ में आते ही नोट करी थी। क्या? एक तो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कैसे हो, और एक पेयजल का, पीने के पानी का समाधान हो। जो ही हमने ये दोनों समस्याओं को दूर करने के प्रयास शुरू किए, आप देख लो कितनी भी बड़ी वो कॉलोनी थी, लेकिन वहां पर डेडाना जोड़ में हमने पूरा काम किया और नवलगढ़ शहर का, मोहल्ले का पानी जाने की तैयारी हुई। और उनके बाजू में मंच पे बैठे पूर्व चेयरमैन उन्हीं के मंच पर बैठे और वो भाषण दे रहे हैं कि तहसीलदार ने लिख दिया था। कौतिक तो सगड़ा थे करवा रहे हो यार, वही कौन बेरो थाने थे बोल दे के, और थारे पड़ोस में कौन बैठे हुए, या तो मन लागे भी दवाई की घेड़ में है, वही कौन बेरो पड़े हो कि मेरे कल कौन कौन है। और ये तय कर लेना चाहिए, जब स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, मैं भी भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे वोटर हो नवलगढ़ के, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, पर आप अपने आप में दवाई पानी लेकर के सुरक्षित स्थान पर आराम करो। ये नवलगढ़ अब वो नवलगढ़ नहीं बचा है जो दुबई से चलेगा या परशामपुरा से चलेगा। इस नवलगढ़ की गली गली में ये पसीना बहाना पड़ेगा। जब ये नवलगढ़ का विकास होगा, ऐसे नवलगढ़ का विकास नहीं होगा। वो बातें तो गई, अब उस समय वो वक्त थी, कम स्पीड के लोग चाहिए थे, पर आज कौन सी स्पीड चाहिए? जो विधायक बनेगा ना नवलगढ़ में, उसको अपना घर परिवार त्यागना पड़ेगा, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, और आने वाली पीढ़ी याद रखेगी इस बात को। मैं 5 साल का जाब्ता नहीं कर रहा हूं, ये पीने के पानी की व्यवस्था पीढ़ियां याद करेगी। 70 किलोमीटर जो पाइपलाइन नवलगढ़ में 20-20 फीट नीचे चलेगी, और मेरी बहन बेटियां पीने के पानी के लिए मटका लेकर घूमती थी। इनका घर का काम पूरा नहीं होता था, गली गली में भटकती रहती थी। हम गारंटी दे रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 11 टुबेले 8 की तो हमने आज मुहूर्त किया है, और आपके सामने टंकी CWR इन सब का उद्घाटन हुआ है। गणेशपुरा में भी टंकी बनकर तैयार है। ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, याद रखना इस बात को। ये केंद्र की, राजस्थान की डबल इंजन की सरकार की ताकत है। आने वाले समय में 5 ट्यूबवेलों की पूजन और करने वाला हूं, चाहे वो कल ही कर लो, तैयार है वो ट्यूबवेल। अब कोई बोलेगा सरकार की ट्यूबवेल है, इसे मुझे कनेक्शन मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज इसके साथ में ही है। और किसी भी भाई को, बहुत सारे नौजवान ऐसे पढ़े लिखे हैं, हम सब में ऐसे विद्वान भी बैठे हैं यहाँ पर, सभी जनप्रतिनिधि को भी कहना चाहूंगा, आपको टेंडर की कॉपी लेकर के ट्यूबवेलों को बराबर उस नाप जोक से बनवाना है। मैं अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए कि 2 साल बाद में कोई पता लगे इस ट्यूबवेल को, इन ट्यूबवेलों की बोरिंगों को पूरा नहीं करवाया आपने। यह हम आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आप अपने आप में मैसेज करोगे, आपकी कोई नहीं माने तो व्हाट्सएप पे मुझे लिखकर भेज सकते हो कि भक्तावाला जोड़ में उन ट्यूबवेलों का उन्होंने पूरा नहीं किया। नजर रहेगी आपकी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप आंख मिचलोगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एक की जनप्रतिनिधि अकेला जिम्मेदार नहीं होता है। जिस क्षेत्र की जनता स्वयं अपने आप में ये समझती है कि ये काम हमारा है, उस क्षेत्र में कभी भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है, और उसका विकास कभी रुक ही नहीं सकता है। ना आप थक रहे, ना मैं थक रहा हूं। 2023 से लेकर आज तक लगभग 800 कार्यक्रम कर दिए मैंने। यदि ये झूठ हो तो मैं मेरी जवान को बंद कर लूंगा, चैलेंज कर देता हूं मैं उन लोगों को। 800 सोशल मीडिया पर है, 800 कार्यक्रम अभी तक। अब देखिए आप, सरकार बने कितने दिन हो गए, कार्यक्रम का मतलब दिन में हमारे सबके कार्यक्रम चल रहे हैं, और रात में जागरण भी, वो भी कार्यक्रम में शामिल है, ये मत सोच लेना। पर मैं ना रुका ना थका।
मेरा मन था कि हमारा नवलगढ़ जिस कदर हमारे भामाशाहों ने, उद्योगपतियों ने, शिक्षाविद, अधिकारी, कर्मचारियों ने, नवलगढ़ के एक से एक बड़े बड़े विद्वानों ने इस नवलगढ़ के अंदर इतना नवलगढ़ की पहचान बनाई है देश दुनिया में, सैनिकों ने भी इस नवलगढ़ को क्या बोलते थे, गुलदस्ता। अया को गुलदस्तो बना गयो कि ठोकर खा खा करके कया का तो हाथ पग टूट गया, बस चैम्बराओं बेचारा था। और मैं आपको सच कह रहा हूं, कई चैम्बर तो मेरी जेब के पैसे लगाकर हटवाए। वो इसलिए मेरा मन था कि जितना हो सके हमें करना, और आने वाले वक्त में जब मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा तो काम पूरा हो जाएगा। अब 14 करोड़ रुपए आप सबके बीच में आ गए। जनप्रतिनिधि 45 वार्डों के और नवलगढ़ के प्रमुख 21-51 लोग मिलकर के, और उन पैसों को आप अच्छे तरीके से लगाओ जिसमें कभी ये नहीं लगे कि विधायक ने भ्रष्टाचार कर दिया है, किसी अपने आदमी को काम दिला दिया। आप अपने आप में चलकर कार्यालय में बैठकर ये तय कर लो कि ये कमेटी होगी और वो ये देखेगी, सबसे पहला काम तो वो करना है कि ये बदबू कैसे खत्म हो। आए दिन किसी ना किसी घर के आगे सीवरेज का पानी बाहर पड़ा मिलता है, चाहे 10 बार टैंकर भेज दो। क्यों मिलता है ये? अभी तक तो उनका लेवल का ही पता नहीं है। नगर पालिका में जितनी सीवरेज लाइन पड़ी है उनका यही पता नहीं है किस ओर इसकी वो लेवल है, किधर ढाल जा रही है, क्या होगा। हमने पूरी टीम बुला करके ये तय करवाया था कि इसमें कैमरा डाल करके पता करो कि क्या क्या स्थिति है। अब 14 करोड़ रुपए हमें पहली सौगात इस बात की मिली है कि आने वाले कुछ ही समय बाद जो नवलगढ़ की स्थिति है बदबू से, और जो बार बार सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है, कई चैम्बर खड़े हैं और कई जगह सीवरेज नहीं डली, वो काम आपका पूरा हो जाएगा ईमानदारी पूर्वक, और आप ही की निगरानी में, आप ही की देखरेख में होगा। मैं आपको चलाकर टेलीफोन करूंगा, इतने लोगों की ये टीम है, आपको देखना चाहिए। क्योंकि लोग, आपने सुना कल परसों कह रहे थे कांग्रेस के अंदर उनके प्रभारी आए हुए थे और आए हुए थे, कार्यकर्ता बैठे थे और नवलगढ़ की बड़ाई कर रहे थे। बोलो हमारे सीतड़ा के जाट के पास ऐसे लोग बैठते हैं, बोलो जूती चंपल उछालते ही पता लग जाता है बारिश कब आएगी रे, तू नवलगढ़ की आप बटाई कर रहे हो, सत्यानाश कर रहे हो नवलगढ़ की इज्जत को भट्टो बैठा रहे हो। दुनिया में नाम है नवलगढ़ की, कोई बटाई तो कर दे। तो नवलगढ़ में यहाँ की हवेलियां हैं, दुनिया का विदेश से टूरिस्ट आवे है, और कितनी अच्छी नवलगढ़ को सेठानो है। बटाई बोलो जूती चंपल उछालता है बेरो पड़ जाए बारिश को। जूती चंपला की बात करतो थे कठे बस पास इन मौको दियो, और मौको देने के बाद में कांग्रेस ने बेरो पड़ गो हो कि वो स्वार्थी है, फच टिकट काट दी। वो एक बार कांग्रेस तक लगी और थोड़ा ही दिन बाद में दोबारा कांग्रेस की टिकट लेता ही जनता 2023 में आया को चपेट दियो कि दोबारा पार्टी करने की बिठाओगी। मैं गारंटी से कह रही हूं। आज बहुत बार हमें कहते थे लोग, बोलो कहां जा रहे हो आप, ये मुस्लिम भाई वोट देंगे क्या? अरे मुस्लिम नवलगढ़ का ही तो है यार, वोट क्यों कौन देगा? वोट में हमें पता है कौन कौन दे रहे हैं, कौन बीजेपी से नफरत कर रहा है। ये सब गलत बात है। सबको पता है कि ये पीने का पानी कोई धर्म में बांटा जाता है क्या कि इसमें सलीम जी तो पिएंगे और विक्रम जाखड़ नहीं पिएगा? कौन सी बात है ये? सारी जितनी भी हमारी योजना है केंद्र की, हम सबको उसका लाभ मिलता है। और प्रदेश का कोई भी बजट आ जाए नगर पालिका में या नवलगढ़ विधानसभा में, हम सबके तो काम आता है वो। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम परिवार प्राण जैसे कुछ नहीं होने वाला है। जो हम कौन सी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, किस बात की? कल परसों आप देख रहे थे एक विधानसभा वो कार्यक्रम में मेरे ही परिवार के, मेरे बड़े पिताजी के बेटे, मैं विधायक हूं, हमने उनको सरपंच भी बनाया था। और उस भ्रष्टाचारी 22 साल नहीं बोला था मैं, कितने साल? 22 साल। और हमने चैलेंज से कहा था उसको
कि जाखड़ में वार्ड पंच भी बन जाना, आज तक तो बना नहीं है, और राजकुमार बना दोगे भी आज दिन में चैलेंज अगर वो गांव बढ़ी है, वो गांव वही है। क्या बोलते हैं, आइए तेरे जैसे लोगों को, थाना तहसील की दलाली करने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को आप साथ में बिठा करके इस नवलगढ़ के अंदर जाखल में बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ना चाह रहे थे, पर मैंने नाथ जी महाराज से यही प्रार्थना थी कि कम से कम मैं अच्छा काम करूं, हल्के लोग तो कम से कम चाहे मेरे से नहीं जुड़े, चाहे मैं चुनाव ही हार जाऊं। आज मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है और मुझे ये कहने वाला नहीं है कि इस प्लॉट पे कब्जा करवा दे, इसका काम मत कर। हमने 36 कौम का काम किया है और आपने ट्रांसपोर्ट की लिस्ट देखी होगी, उसमें भी कोई मुस्लिम का एक दो नाम जरूर आया। मैंने धर्म निभाया, 5-7 हजार वोट इन्होंने भी दिया, कर्जा चुकाऊंगा मैं पूरा, रखूंगा नहीं मतदान का कर्जा, छाती पर नहीं लेकर के जाऊंगा। ये काम करने की जो मेरी आदत है, क्या है स्थिति, मैंने यूनिवर्सिटी के चुनाव, तीनों चुनाव रणवीर गुट्ठा के हमने जिताए थे और हमने मेहनत करी थी और लगातार उसके चुनाव में रहे हैं हम। और चुनाव के बाद क्या हुआ पता है, उसका चुनाव का कार्यालय राजकुमार का ही बाजू में ही था। ये हालात थी थर थर, मैं बोल रहा हूं ये चैलेंज से, सामने नहीं आते थे ये लोग। और आज क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आज, सुनते हो कभी कभी कितने हल्के शब्द। किस बात की राजनीति है, किस बात की शिक्षा है। अरे काहे के शास्त्री जी के बेटे हो तुम, इस नवलगढ़ का इतना बड़ा अपमान किया है बहन बेटियों के सामने। आए दिन जनप्रतिनिधि पर 498 के मुकदमे दर्ज होने बहुत बड़ी शर्म की बात है, इतनी बड़ी शर्म की बात है। चाहे वो सामने आके खड़ी हो जाए महिला, ऐसे ऐसे काम हम नहीं देखे हैं इस नवलगढ़ में। और वही तुष्टीकरण की राजनीति की थी। वो चुनाव यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूं, वहां भी वो राजेंद्र गुढ़ा जी के खिलाफ 2-5 लोग थे, उनको अपने चुनाव में ले जाकर के खड़ा कर देता था। जैसे जाखल से 2 आदमियों को ला करके खड़ा कर लिया। अरे जाखल बहुत एडवांस है, तभी तो मैं विधायक बना हूं। जाखल गांव इतना वैसा नहीं है, बिना गए 70% वोट ठोकता है। आज तक के इतिहास में मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, दोनों में बड़ी लीड दी है। मेरे छोटे भाई की पत्नी ने जब चुनाव लड़ा था वो जाखल ही था, और वो जो मंच पे कल परसों बैठे थे वो आज तक मेरे पीडीओ से खिलाफ है। और 1266 से उस गांव ने सरपंच बनाया था, उनके हाथ में होता तो रोक लेते। चैलेंज है मेरा, आ रही है नगर पालिका का चुनाव, दिखा दूंगा क्या हो रहा है जाखल में, किस फहम में वो लोग, उनको पता ही नहीं है। जब मैं विधायक नहीं था, जब का रिजल्ट बता रहा हूं, अब तो मैं विधायक हूं, आपके आशीर्वाद से रिजल्ट फीका पड़ जाए कोई पॉल थोड़ी है। आंख खोल के रखता हूं, दुबई जाकर नहीं सोता हूं, आपके 24 घंटे साथ रहने वाला व्यक्ति हूं। आपके काम में, आपके विकास में, आपके भाईचारे में, हर सामाजिक दृष्टि से आपके हर वादे को निभाने के लिए मैं तत्पर रहता हूं। पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बहुत बार मेरे को कहते थे कि यार ये 20-30-50 लोगों का काम तो थे, गलत करा दिया, बोले तो कांग्रेसी। अरे कांग्रेसी कोई पर लिखेड़ो को नहीं है, बाने जोड़ लो। उन लोगों का काम किया और आपके कहने से किया है, और हमने देखा आपके वार कार्यक्रम में वो लोग, उन लोगों का चेहरा भी वहां नहीं था। हम भी देखते हैं कौन जा रहा है कौन आ रहा है। आज विकास के काम में 8 ट्यूबवेलों के मुहूर्त में इतनी संख्या में, और बावड़िया बाबा के मंदिर से लेकर यहां तक आप लोगों की जो जन सैलाब उमड़ा है, वो पूरी नवलगढ़ विधानसभा नहीं जिला देख रहा है। आपका विकास कभी नहीं रुक सकता है, आपके विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। ये राजस्थान की सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से इस नवलगढ़ पर इतना है कि आप सोच नहीं सकते हो। अचानक हमें जरूरत थी इस नवलगढ़ के अंदर, किस बात को लेकर के, इस बदबू को लेकर के, और उन्होंने तुरंत नवलगढ़ को इतना करोड़ बजट दिया, बोले अब तो काम हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, पर मैं नवलगढ़ की जनता का सेवक हूं, मेरा काम मांगने का है, और भी देना पड़ सकता है, ये पहले कह दिया था मैंने। 13 ट्यूबवेल कहां गए वो लोग वादे करने वाले? 11 ट्यूबवेल मैंने 2023 से लेकर अब तक पहले करा दी। ऐसा नहीं कर रहा हूं, 45 वार्ड है, यहां पर कम से कम 100 ट्यूबवेलें चाहिए, जब जाकर काम पूरा होगा। ये 8
और 5 ट्यूबवेल अभी आपके 1 नंबर वार्ड में, यहाँ के बाद वहां मुहूर्त हो जाएगा। 70 किलोमीटर की पाइपलाइन आपकी बड़े सुरक्षित तरीके से आपको वार्डों में जहां पानी नहीं जा रहा वहां खड़ा रह करके करना है। दूसरा, आज आप बताइए, ये पूरे विभाग की टीम जिनका हमने सम्मान किया है, हमें भी मोहल्ले वासियों को, वार्ड वासियों को सब जगह इनसे भाईचारा और प्रेम निभाना चाहिए, क्योंकि पीने का पानी तरीके से यही निकाल कर भेजते हैं, ट्यूबवेल ये चलाते हैं, टंकियों तक पहुंचाते हैं, सप्लाई ये करते हैं। हम सबको इनको छाती के लगा करके हमारी सप्लाई को सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही मैं इन अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी टीम को मजबूती से, जिस कदर इन लोगों की पहले से आदत खराब थी, उसमें सुधार करवाइए। सुधार कराने की आवश्यकता है। मैं बार बार आप लोगों की मीटिंग भी कर चुका हूं। और जब तक मेरा नवलगढ़ पीने के पानी की समस्या खत्म नहीं होगी और जब यहां के गंदे पानी की निकासी नहीं होगी, जब तक विक्रम जाखल रुकने वाला नहीं है। मैं सभी अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि हम सबको साथ मिलकर के जनता के सहयोग से अच्छे से काम करते हुए नवलगढ़ का मैसेज पूरे प्रदेश में अच्छे तरीके से जाना चाहिए। इसी के साथ हम सबको आगे चलते चलते अब देखिए क्या होगा नवलगढ़ का। गुलदस्ते, गंदगी के अलावा गुलदस्ते में कुछ दिखा क्या? नहीं दिखाना। हमने 36 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर की बाईपास बनाने हैं। करीब करीब भूमि अधिग्रहण हो गई ना। नवलगढ़ के रिंग रोड बनाकर छोड़ूंगा, कभी छम नहीं लगेगा। कभी मेरे भाई बहन बेटियां किसी भी प्रकार की शादी ब्याह गमी किसी भी काम में आपको तकलीफ नहीं होगी। इस दृष्टि से मैं काम कर रहा हूं। नवलगढ़ बनेगा गुलदस्ता, लेकिन नाथ जी का चेला बनाएगा आने वाले टाइम में। हमने कहा था कि रोडों में कमी नहीं छोड़ेंगे। मेरा एक बच्चा लोहागढ़ गया हुआ एक्सीडेंट में खत्म हो गया। मेरे पास टेलीफोन आ रहा था उस समय कि उसकी डेड बॉडी जल्दी दी जाए, और मैं वित्त विभाग के कमरे के बाहर ही खड़ा था। मैंने फोन काटते ही अधिकारी के पास मैंने कहा मेरा बच्चा एक्सीडेंट में खत्म हो गया और लोहागढ़ की रोड अब और इसी वक्त ये कल की कल पास कराए 7.5 करोड़ रुपए, और 8 करोड़ के काम पहले से चल रहे हैं। कभी लोहागढ़ की तिथि नहीं ली। हम कहते हैं शास्त्री जी के बेटे हैं, शास्त्र में यही लिखा था क्या? यहां के एक से एक मंदिरों के कामों में आप जाकर देख सकते हो। हर समाज के मंदिर में मैंने काम करवाया है। या तो CSR फंड या हमारा कोटा, नहीं हमारी जेब, नहीं यहाँ के भामाशाहों का सहयोग, पर काम कराने की ताकत होनी चाहिए ना। विचार ही नहीं था कभी काम कराने का। विधायक बनने से पहले 7 जन्म तक सोचना पड़ेगा क्या? वहां 5-5 लुगाइन इस्तीफो देकर आना पड़ेगा। अब नवलगढ़ खाली को नहीं है। अब नवलगढ़ खाली नहीं है। वो वक्त गई नवलगढ़ का। एक से एक नौजवान इस बात को पहचानते हैं कि हाँ, हमारे नवलगढ़ को विकास की दौड़ में 200 विधानसभा में आगे ले जाने वाला विधायक कौन है। सच्चे जनप्रतिनिधि और सेवक की पहचान नवलगढ़ की जनता कर रही है आज के दिन, और यही असली आपका आशीर्वाद है। जब जब वक्त पकड़ पड़ता है आप टेलीफोन और मैसेज पे आ जाते हो। कैसे रुकेगा आपका काम? कल परसों उसमें मैंने ये भी सुना था, क्या बोलो, कर्मचारियों ने अधिकारियों ने करौली बाड़मेर भेज दिया। अरे मेरी लिस्ट उठाकर देख, कितने अधिकारियों को 1, 2, 10, 100, 200, 250, 300 तक मैं लाया हूं जालोर बाड़मेर से। कौन से करौली की बात कर रहा है? यदि मेरे साथ मेरा सच्चा प्रेम मेरे लाने वाले अधिकारी कर्मचारियों का, हर विभाग के और मेरे कार्यकर्ताओं के आदेश के ऊपर मैं लेकर आया हूं। पैसे लेकर नहीं लेकर आया हूं, दलालों के माध्यम से नहीं लेकर आया हूं। मेरे पार्टी के सच्चे सिपाहियों के आदेश की पालना करके लेकर के आया हूं। अब तकलीफ की तो ये दवाई आपको लेनी पड़ेगी। ये दवाई सारी जिंदगी, अब बची हुई जिंदगी में आपको दवाई ही लेनी पड़ेगी। अब ये नवलगढ़ की जनता बहुत समझ चुकी है। अभी आदरणीय भवनलाल जी भाई साहब जांगीर समाज के अध्यक्ष भी है, और आप सबको पता है ऐसा विभाग जो ये ट्यूबवेलें नहीं चल सकती है बिना बिजली के, हमने उस पे भी शाम तक बोले तो कम पड़े
ये तो बिजली के बारे में आप सोच नहीं सकते हो। जब हम विधायक बने तब हमें पता लगा नवलगढ़ नगर पालिका, मुकंदगढ़ नगर पालिका गाँव में फीडरों का काम इतना गलत है। हर पावर हाउस पे ट्रिपिंग का काम था और हालात खराब थी। एक साथ 132 का लेकर ठोका मुकंदगढ़ और जाखड़ में, और यहाँ जितने भी पावर हाउस थे, ये सुनारिया कुआ और रावल साहब की कोठी से लेकर के सुना वो मनानी होते हुए ठेठ तक लोग ढूंढ लो तक परेशान होते थे। आज वो परेशान नहीं होगा, फेडरेशन के काम हो गए, अंडरग्राउंड लाइनें पड़ गई। आने वाले इस वक्त में आपको बिजली को लेकर भी समस्या नहीं होगी। वो क्यों मिल रहा है आपको इतना? हम रोज सीढ़ियां सटते हैं सेक्रेटरीट की, हमें समय पे भोजन नहीं चाहिए। हमारा भोजन सिर्फ आपकी सेवा है, आपके साथ इतना मन जुड़ चुका है। सिर्फ आपका काम नवलगढ़ का विकास चाहिए। आए दिन सेक्रेटरीट की सीढ़ियां चढ़ता हूं, और जब ऊर्जा मंत्री जी हमारे गोलाना में आए थे और मैंने उनको बताया कि हमने इतने काम कर दिए, उन्होंने भी सोचा कहां से आ गए, काम लेने वाला चाहिए। यही पीएचडी का एक्शन बैठे आपके पास सैनी जी, इनको मैंने कहा देखिए कितने ट्यूबवेल पड़ी है, इनकी आंख बंद हो गई, बोलो इतनी ट्यूबवेल एडवांस पड़ी है। काम लाना वाला चाहिए, मांगने पे काम मिलता ही मिलता है। इतने ट्रांसफर होने का भी सबसे बड़ा क्या कारण था? मेरी जन सुनवाई, जनता के बीच ज्यादा रहना, आप लोगों का बार बार आकर के एप्लीकेशन देना, और मैंने ठोक करके काम हुए। हम घर बैठे रह जाएंगे तो कौन काम करेगा? ये तो अलग है, कई वार्डों में मैं अलग ट्यूबवेल और बना रहा हूं। आपके वार्ड में पहुंच गई मशीन, कब पहुंची? परसों कह कर आए मशीन पहुंच गई ना। अब देखिए जमीन का पानी तो हम मशीनों से खोद के निकाल लेंगे। और जब हम सब ने मिलकर के शेखावाटी के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, आमजन ने सीएम साहब तक ये बात पहुंचाई कि जब जमीन में पानी तो नहीं होगा तो मैं क्या करना। आदरणीय भजनलाल जी ने दिल्ली तक मेहनत करके शेखावाटी, चूरू, झुन्नू, सीकर को पीने का यमुना जल का पानी ला करके दे दिया है। मानो वो टाइम गया, लोग भाषण देते थे, काम नहीं होता है। वो पानी भी आपको मिलेगा। इन सौगातों को, इस विकास को आप कभी मत भूलना। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप इतनी भरी गर्मी में, धूप में आए हो, मैं आप सबके चरणों में वंदन करते हुए कहना चाहूंगा, आपके आने से ताकत बढ़ती है विकास की। विकास अपने आप 6 फुट 3 इंच का हो जाता है। देखो वो सामने विकास बैठा है, खड़ा होना देखिए। विकास नाम ही ऐसा ही है। आपकी मैं विशेष रूप से मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि जब जब कार्यक्रम होते हैं उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है, और इस सहयोग का मैं जितना कहूं उतना कम है। मैं आपका खूब बड़ा आभारी हूं, और मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं, पर मैं ये कहूंगा नवलगढ़ को बहुत बड़ी ताकत और मिलेगी। पंचायत समिति चुनाव और नगर पालिका के चुनाव में आपको जुड़ जाना चाहिए। आने वाले टाइम में चाहे आप नवलगढ़ के रहने वाले हो, पकड़ आपकी ढूंढ लग पे हो तो पहुंच जाओ। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस नवलगढ़ की चिंता करनी है, और हमें चारों नगर पालिका भाजपा की बनानी है। दोनों प्रधान भारतीय जनता पार्टी का हो और हमारा जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का हो। देखिए गांव में किसी भी प्रकार की कोई विकास की कमी नहीं रहेगी। आप इतनी संख्या में आए और खूब समय दिया। मैं पूरे सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।